हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस प्रेप। आप लोग काफ़ी एक्साइटेड होंगे बीपीएससी 71st मेंस अनइवेलुएटेड कॉपीज़ को लेकर, जो आज से डाउनलोड होना शुरू हो गया है। और फ्रेंड्स, आप लोग मार्क्स कैलकुलेट करना शुरू कर दिए होंगे, लेकिन मार्क्स बैठाते समय बहुत सारा चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे आप डिमांड को एड्रेस कर रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग, जैसे कि इंट्रो, सही से इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, इसको ध्यान में रख रहे हैं कि नहीं। प्रेजेंटेशन कैसा है आपका, अगर क्वेश्चन का डिमांड है डायग्राम का, तो आप डायग्राम दे रहे हैं या नहीं, फ्लो चार्ट का यूज़ कर रहे हैं या नहीं। मतलब जिस तरह से क्वेश्चन को का डिमांड होता है, उस डिमांड को देखते हुए क्वेश्चन को बनाना होता है। डिमांड के साथ साथ बेटर प्रेजेंटेशन, फ्लो चार्ट, डायग्राम, ये आपके मार्क्स को इन्हेंस करता है। फ्रेंड्स, जहाँ तक GS1 की बात की जाए तो GS1 में तो 3 पोर्शंस होते हैं, हिस्ट्री, करंट अफेयर और DI। जहाँ तक हिस्ट्री की बात की जाए तो हिस्ट्री में आप कुछ शॉर्ट्स होते हैं 5-6 और 2 लॉन्ग बनाने होते हैं। तो इसमें शॉर्ट्स में 2 पेज में आपको बहुत ही क्रिस्प एंड कंसाइज तरीके से इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन लिखना होता है। अगर काउजेस पूछ रहा है तो काउजेस, उसमें तो आपको कुछ क्लियर नहीं दिया रहता है। जहाँ तक हिस्ट्री की बात की जाए, एक बस टॉपिक दे दिया जाता है कि पटना कलम पेंटिंग या बिरसा मुंडा मूवमेंट। तो उस पर आपको इंट्रो देना है, उसका बैकग्राउंड क्या है, मैपिंग, अगर मैप देना चाहे तो आप मैप दे सकते हैं, उसका क्या काउजेज है, क्या इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट में फ्रेंड्स पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों आप दे सकते हैं, मतलब दोनों देना ही पड़ेगा। किसी चीज़ का दो प्रभाव होते हैं। साथ ही साथ सिग्निफिकेंस क्या है उसका, और साथ ही साथ सिग्निफिकेंस के साथ फाइनली जो है आप कंक्लूड कर सकते हैं। कंक्लूजन भी इस तरह से देना है कि एग्जामिनर को कैची लगे, ताकि मार्क्स बैठाते समय उनको ऐसा ना लगे कि मार्क्स काट लिया जाए, अच्छा मार्क्स आपको मिले। जहाँ तक बात करंट अफेयर की है तो करंट अफेयर में भी यही स्टेप आपको फॉलो करना है। बेटर इंट्रोडक्शन, मैपिंग, काउजेज, इम्पैक्ट, सिग्निफिकेंस, मतलब जो भी डिमांड, क्वेश्चन का डिमांड है, अकॉर्डिंग टू डिमांड आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें आखिरी क्वेश्चन है DI का। DI में एग्जैक्ट मार्किंग होता है। अगर आपका प्रोसेस सही है और आंसर सही आ रहा है तो आपका मार्क्स नहीं काटा जाता है, इसमें फुल मार्क्स आपको आ जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए GS1 की हम लोग बात कर लिए, अब आगे चल के GS2 की बात करते हैं। तो GS2 में भी 3 पोर्शन होते हैं। जैसे पहला पोर्शन पॉलिटी होता है, दूसरा पोर्शन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी होता है, और तीसरा पोर्शन जो है कि साइंस एंड टेक होता है। तो पॉलिटी का जहाँ तक अगर बात की जाए तो इसमें भी आप स्टार्ट अगर कीजिएगा तो मेन है कि डिमांड को देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पार्ट वाइज इसको तोड़िएगा। फिर अगर डेफिनेशन कुछ ऐसा कंसेप्ट है तो उसका आप डेफिनेशन दीजिएगा, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा पार्ट में डिफाइन किया गया है, उसको लेके क्या आर्टिकल है, या कोई DPSP या फंडामेंटल राइट्स इन्वॉल्व है, अगर है तो उनको आप दर्शा सकते हैं। जहाँ तक बॉडी की बात की जाए तो बॉडी में आपको जो भी क्वेश्चन का डिमांड है उसका डिमांड को फुलफिल करना है, उसका डिटेलिंग देना है। सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का अगर कुछ जजमेंट है उसको लेकर तो आप जजमेंट को कोट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई कमेटी का रिकमेंडेशन है तो रिकमेंडेशन को भी आप दे सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जहाँ तक बात हो गई पॉलिटी का, और आगे चल के हम बात करते हैं ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी का। तो ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी में भी सेम है, इसमें मैपिंग का इस्तेमाल ज़्यादा करना, क्योंकि इसमें ज्योग्राफिकल पार्ट ज़्यादा होता है और इकोनॉमिकल पार्ट भी होता है। तो ज्योग्राफी में आप जानते ही हैं कि मैपिंग का ज़्यादा यूज होता है। तो उसमें भी सेम ही है कि डिमांड को आपको देखना है कि क्या डिमांड है, डिमांड के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। जैसे इंट्रो देना है, मैपिंग देना है। अगर कुछ काउज पूछ रहा है तो काउज के बारे में बताइए, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताइए। इम्पैक्ट पूछ रहा है तो इम्पैक्ट बताइए। इम्पैक्ट में भी वही बात, सेम बात है जो पहले बताए थे कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट को बताना है, और इसके साथ में ही आपको कंक्लूड कर देना है। थर्ड पोर्शन GS2 में साइंस एंड टेक का है। तो सेम एज अबव, जैसा हम ऊपर में बताए हैं, अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द क्वेश्चन आपको भरना है, ताकि एग्जामिनर को लगे कि स्टूडेंट अपना डायरेक्शन नहीं खोया है और उसको मार्क्स देने में कोई भी परेशानी नहीं होगी और ज़्यादा मार्क्स आपका नहीं कटेगा। जहाँ तक तीसरा पोर्शन की बात की जाए, ऐसे में 3 पोर्शंस होते हैं। एक फिलोसॉफिकल होता है, एक जनरल स्टडीज़ बेस पे होता है, और तीसरा बिहारी प्रोवर्ब पे होता है। तीनों 100 मार्क्स के होते हैं। जहाँ तक ऐसे को बनाने की अगर बात की जाए तो आप किस तरह से ऐसे को सॉल्व कीजिएगा, तो ऐसे का शुरुआत आप एनेक्डोट से कर सकते हैं या कोई कोट से कर सकते हैं। कोई अगर आप इससे रिलेटेड कोई स्टोरी आपको याद आ रहा है, या कोई हाल फिलहाल में अगर कुछ करंट अफेयर्स उसके रिलेटेड है, या तो उसको आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। या कोई भी आपका अगर कोई कोट आपको याद आ रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आप उसको कोट से शुरू कर सकते हैं।
जहाँ तक बॉडी की बात की जाए तो बॉडी में आपको थेसिस देना है, एग्जाम्पल्स देना है अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। और आप उसको इसमें ये भी देख सकते हैं कि उसमें कुछ नेगेटिव उसके खिलाफ कुछ लिख सकते हैं या नहीं। तो थेसिस के साथ में तो कुछ एंटीथेसिस आएगा ही, तो ज़्यादा नहीं तो लगभग थेसिस अगर 80% दे रहे हैं तो 20% एंटीथेसिस दीजिए, तो आपके आंसर ओवरऑल होलिस्टिक लगे, उसके साथ ही आप कंक्लूड कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक बात की मैंने एसे की, तो इस तरह से एसे को इवेलुएट करना है। तो आप लोग खुद भी कॉपी को इवेलुएट कर सकते हैं। आप लोग का कॉपी अभी डाउनलोड होना शुरू हो गया होगा, तो आप लोग कॉपी डाउनलोड देख सकते हैं। और जिस तरह से मैंने बताया कि इसका क्या क्राइटेरिया है मार्क्स देने का, यूपीएससी इसी तरह मार्क्स देती है, एब्जेक्ट एक्सप्रेशन को अवॉइड करती है, जो डिमांड होता है क्वेश्चन को उसको अवॉइड करती है। तो फ्रेंड्स, मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस है कि मैंने 70 का जो है कि लगभग 500 प्लस कॉपी को इवेलुएट किया था। और अभी जो मार्क्स आया है कुछ दिनों पहले, तो GS1 और GS2 की अगर बात करें तो जो भी मार्क्स मैंने दी थी उसका एग्जैक्ट मार्किंग कुछ 5-7 नंबर की वेरिएशन की अगर बात छोड़ दिया जाए तो मार्किंग में कोई भी त्रुटि नहीं है। लगभग जो भी मैंने मार्किंग की थी सेम मार्किंग पे रिजल्ट आया है। बहुत सारे लोग जो SDM DSP अभी बने हैं उनको भी मैंने मार्क किया था, तो उनका भी मार्किंग एग्जैक्ट सेम आया है। बहुत लोग तो मुझे कमेंट किए थे कि सर मेरा मार्क्स आपने जितना बताया था उतना ही आया है, या मतलब 5-7 नंबर का डिफरेंस ही था, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो फ्रेंड्स, हम लोग एक इनिशिएटिव लाए हैं कि हम लोग क्या कहते हैं कि कॉपी चेक करेंगे। हमारे पास से कुछ मेंस के क्वालिफाइड स्टूडेंट्स भी हैं और सिलेक्टेड स्टूडेंट्स भी हैं, तो हम लोग मिल के कॉपी चेक करेंगे आप लोग का। तो फर्स्ट 30 स्टूडेंट का सोचे हैं कि अभी 149 रुपीज़ में कॉपी चेक करेंगे। अगर आप लोग में कोई भी लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो हम लोग से एक्सपीरियंस लोग, बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग हैं, तो उनसे कॉपी चेक करवा सकते हैं। हमारा एक्सपीरियंस हो सकता है कि आपको काम आ जाए। अगर आप खुद से भी करना चाहते हैं तो खुद से भी कॉपी चेक कर सकते हैं। मेरा आप लोग का शुभकामनाएं हैं कि आप लोग अच्छे से कॉपी डाउनलोड कीजिए और अपना कॉपी चेक कीजिए और देखिए कि कितना मार्क्स आ रहा है। अगर कोई भी परेशानी आ रही है तो आप हम लोग से भी कॉपी चेक करवा सकते हैं। हमारा जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है या टेलीग्राम का लिंक है मैं नीचे कमेंट कर दूंगा। आप लोग टेलीग्राम लिंक पे जाके अपना कॉपी को कंप्रेस्ड फॉर्म में भेज सकते हैं और 24 घंटे के अंदर आप लोग का चेक्ड कॉपी अपलोड हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसी बात से मैं साइनिंग ऑफ कर रहा हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।